कैसे हो आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट 2। ठीक है, तो कल हमने पार्ट 1 में पूरा पढ़ लिया था, लूज वाला पढ़ लिया था, डेंस वाला पढ़ लिया था। ठीक है, कि लूज में एरियोलर पढ़ा था, एडिपोज पढ़ा था, और हमारे डेंस में हमने कौन से वाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स पढ़े थे। ठीक है, तो मैं वही डेंस में जो हमने वाइट और येलो पढ़े थे, कल मुझे याद आया कि मैंने एग्जाम्पल तो दिखाई नहीं, तो मैंने कहा सबसे पहले वो लिखा देती हूँ, तो मुझे ऐसे भूल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं। वाह कितनी सुंदर आइडिया लगी देखो, मैं बहुत कम करती है सुंदर। वाइट फाइबर्स की कौन से एग्जाम्पल है, मैंने आपको कल बताया था, जो रीढ़ की हड्डी बोलता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, और हमारे कौन से थे येलो फाइबर्स, उसमें कौन सा बताया था मैंने आपको, जो फ्लेक्सिबल होता है, डेफिनेशन तो मैंने कल ही लिखा दी थी। और हमारा पिन ऑफ ईयर, स्ट्रॉन्ग वाले कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी में, और यहाँ पर पिन टाइप ऑफ नोज, पिन ऑफ ईयर। ठीक है, यहाँ पर दोनों में हो। ठीक है, अब देखो ये हमारा यहाँ पर अब डेंस वाला ये चीज़ें कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, जो हमारा लास्ट बच गया था स्पेशलाइज्ड, अब स्पेशल वाला है तो हम इसलिए स्पेशल पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से, जो कहते हैं स्पेशल कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को ओवरऑल कनेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे हमने कल पढ़ा था, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जैसे एरियोलर है, पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क कर रहा है, एडिपोज हमारी फैट स्टोर कर रहा है ओवरऑल बॉडी में। ठीक है, कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी ब्लड वाली। ठीक है, वो भी एक ऐसा है। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे होते जो स्पेशली होते हैं, मतलब अलग से, जैसे कि टिश्यू, ये सब टिश्यू वापस आपस में एक जैसे लगते हैं, एडिपोज, एरियोलर, है ना, मतलब ये एक कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे लूज और डेंस वाले। तो कुछ स्पेशल होते हैं जो कुछ अलग से ही होता है, जैसे फ्रेमवर्क होता है जिनका, मतलब कोई अलग ही फॉर्मेशन होती है, अलग ही स्ट्रक्चर होता है, जिसका कह सकते हो। वहाँ पर कौन कौन से आते हैं हमारे, ब्लड, कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, आज हम दोनों को डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे और यही दोनों को भी डिटेल में करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक वीडियो होगी हमारी। और ब्लड के बारे में सबसे पहले हम ब्लड ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि ब्लड की बहुत कम है, इसका अलग से चैप्टर है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो हमको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या कौन कौन से आते हैं, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। तो शुरुआत करते हैं ब्लड से, हम करेंगे ब्लड, तो इसलिए मैंने ब्लड से लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये फ्लूइड है जो अपनी पूरी बॉडी को कनेक्टेड कर रहा है। अब कहीं पर ऐसा होता है कि बॉडी को ज़्यादा ब्लड चाहिए, है ना, कहीं पर कम चाहिए होता है, कुछ छोटी छोटी नसें हो जाती है, यहाँ पर कम चाहिए, तो कनेक्ट ओवर बॉडी में कर रहा है, पर डिपेंड कर रहा है कहाँ पर कितना ज़्यादा कनेक्शन है इसका। ठीक है, अब देखो वही कुछ ऐसा पार्टिकल होंगे, कुछ ऐसे ही प्रोटीन होंगे जो यहाँ पर ट्रांसफर हो इस पॉइंट पर, वही जाकर एंड में जाकर आपकी पैर में जा रहे हैं, मतलब उनसे कुछ आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ओवरऑल बॉडी में ओवरऑल कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको और क्या बोलते हैं, आप लिख लीजिए, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों इसको झूठा बोल दिया, क्योंकि ये अकेला ऐसा लिक्विड है जो कनेक्ट कर रहा है, बाकी तो टिश्यू की फॉर्म में है, सेल की फॉर्म में है ना, कुछ मैट्रिक्स है, कुछ है यहाँ पर नो मैट्रिक्स, लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है, नो मैट्रिक्स नो फाइबर्स, तो ये कौन सा हो गया हमारा, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्लड के अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सपोज हमारे पास ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस जगह से। ठीक है, सबसे पहले लिक्विड सा पार्ट होगा और कुछ सेल्स होंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे कौन कौन सा है, एक हमारा है प्लाज्मा, और यहाँ पर मैं सेल रखती हूँ। ठीक है, तो प्लाज्मा है 55%, सेल्स कितने परसेंट है, 45%, मतलब ज़्यादा ये लिक्विड ही पार्ट है, तभी तो हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, नहीं तो हम इसको ये नहीं बोल देते, है ना। तो हमारे प्लाज्मा वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा है। तो प्लाज्मा में कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं, अब प्लाज्मा क्या बनाता है, लिक्विड सा बना देता है, तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ इसमें, पानी होगा, लिक्विड। अगर देखो कहते हैं लिक्विड को ऐसे फेंक तभी फ्लू करता है, फ्लूइड को, मतलब फ्लूइड का मतलब क्या है, फ्लो करना, टेंडेंसी फ्लो करने की। तो यहाँ पर पानी होगा तो इसकी टेंडेंसी कैसे हो जाएगी, पानी जैसी हो जाएगी ना, फ्लो करने वाली,
क्योंकि इसमें पानी है तो इसलिए फ्लो कर पा रहा है, इस पानी की वजह से ये क्या कर पा रहे हैं, फ्लो। तभी तो ये ज़्यादा क्या है हमारा फ्लूइड, ठीक है। और 6 to 8% क्या है यहाँ पर, प्रोटीन है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चा। 1% हमारा आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना एंटीबॉडीज होती है ना, कि जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया है ना, तो वो एक एंटीजन होगा, बैक्टीरिया एंटर किया मतलब एंटीजन से एक्ट किया वो, है ना, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी आ गई, तो कहाँ से आकर ऐसे करके इसको हरा देंगे। तो उसके बाद जो 45% सेल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो तीन होते हैं इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को और क्या बोलते हैं हम, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को मेगा कैरियोसाइट्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा, ऐसे मेगा मतलब बड़ा सा, एक कैरियोसाइट मतलब कि एक न्यूक्लियस होता है बड़ा सा, टूट टूट कर वो प्लेटलेट के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये जानना था, और ये बात है कि आपको ये भी पता होना चाहिए, फिर सुनने के बाद में पढ़िए, डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको, ग्रेनुलोसाइट, ये डिटेल नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ग्रेन्युलोसाइट मैं बाद में आपको पूरा डिटेल बनाऊंगी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल लिखो, इसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट वैसे होते हैं जैसे 20-25%, 68% होते हैं, ये 1 to 2% होते हैं, ये 2 to 3% होते हैं, ये होते हैं 60 to 65%, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक जानकारी है कि कौन से प्लाज्मा में ये मटेरियल होता है। और यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर अगर लिक्विड है ना तो कुछ पॉइंट सेल का भी होगा जो हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और आरबीसी का क्या काम है, ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है। ऐसे हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ऐसे वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आरबी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी 2 तरह के होते हैं, वहाँ पर हमने सेल्स के टाइप लिख लिए, इसको डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो इस कार्टिलेज को ना हम उससे कंपेयर करेंगे रबर से, मतलब मैं जब कार्टिलेज का मतलब एज जिस पढ़ती थी ना तो मुझे ऐसे रबड़ याद आती थी तब, ठीक है, क्योंकि लाइक रबड़ की जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है ना। तो जब कार्टिलेज हम एक जगह देख लेंगे, आपको उस जगह में इमेजिन करके सब कुछ याद हो जाएगा। मतलब आप ये वाला देख लेते कि यहाँ पर अंदर कार्टिलेज, यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। अब इससे देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर सॉलिड है, हाँ सॉलिड तो है क्योंकि अभी टूट नहीं जाएगा अगर हल्का सा होगा तो, सॉलिड है बिल्कुल है। प्लायबल है, अब मेरे को प्लायबल का मतलब नहीं पता होगा, मतलब जब मूव कर रहा है बिल्कुल कर रहा है, इसलिए कर रहे हैं ना, तो प्लायबल है। इट रेजिस्ट कंप्रेशन, तो मतलब कि एक मोमेंट पे आकर वो कंप्रेस नहीं होगा। अगर आप इस ना की कार्टिलेज को एक मोमेंट यहाँ पर कर दो, बाकी उससे आगे थोड़ी ऐसे कि उतार के कर सकते हो, नहीं ऐसे नहीं सकता ना। तो ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही नहीं आप इसको मूव कर सकते, जस्ट आप रबर की जैसे इमेजिन कर रहे हो ना वैसा हमारा कार्टिलेज है, मतलब ज़्यादा नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। और बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ये भी लिखना है साथ। कार्टिलेज छोटा है, बोन ज़्यादा बड़ी, बोन का लिखना पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब ये सॉलिड है, प्लायबल है, कंप्रेशन रेजिस्ट करता है, बट स्लाइटली, जैसे देखो ये ऐसे वही रबड़ है ना, तो मतलब कि इस रबड़ को हम एक मिनट मूव भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कर देंगे टूट जाएगा, तो फिर वो वाली प्रॉपर्टी इसमें है इसकी जैसे, है ना। तो वो मैं कह रही थी, ठीक है। तो कार्टिलेज के अंदर क्या क्या होता है, अब देखो
वही सामान जो वैसे सबके पड़ा होता है, कुछ सेल्स होंगे प्लस फाइबर्स होंगे, वही चीज़ें है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से फाइबर्स आते हैं, मतलब यहाँ फाइबर्स कह सकते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, जी डॉट ऐसे लिख देती हूँ, ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस में कौन कौन सा आ सकता है, देखो ये आपको याद करना है, इसको कोई समझने वाली बात ही नहीं है। इसमें कॉन्ट्रोटिन सल्फेट, मतलब सल्फर का कुछ होगा ना, वो प्रोटीन कुछ ऐसा होगा कॉन्ट्रोटिन का सल्फेट, वो इसमें सिंपल प्रेजेंट होता है। फाइबर्स हमने लिख लिए, यहाँ लिख सकते हो आप वाइट फाइबर्स, सम येलो फाइबर्स, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर येलो वाले होते हैं। अब मैंने आपको कहा ना कि जैसे हमारे फाइबर्स यहाँ पर भी होते हैं पीठ, मतलब रीढ़ की हड्डी में, तो वहाँ पर वाइट वाले होते हैं, जो उनकी कार्टिलेज होती है ना, उसमें वाइट फाइबर्स भी होते हैं, मतलब जो पीछे वैसे वाइट फाइबर्स उसकी कार्टिलेज में ही होती है, जो मैं कल आपको बता रही थी। ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखनी कि उसकी कार्टिलेज में जो हमारे पीछे है, जिससे हम अपनी बोन को फ्लेक्स कर सकते हैं, उसमें वाइट फाइबर्स है ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो फाइबर डिपेंड करता है कौन कौन कहाँ पर, जो मैंने सबसे पहले अगर एग्जाम्पल लिखाई वहीं पे लिखाई थी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये चीज़ें बस ऐसे याद रखनी है कि इसका जो मटेरियल है कौन कौन सा साथ साथ पड़ा होगा सेल के साथ में, कॉन्ट्रोटिन सल्फेट, वाइट फाइबर, कुछ येलो फाइबर्स और कुछ एक्सेट्रा ग्राउंड सब्सटेंस जो होगा इसका मटेरियल होगा, साथ में लिख दो प्लस मटेरियल। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम अच्छे से बनाते हैं और फिर मैं आपको सेल्स एक्सप्लेन करती हूँ। कार्टिलेज की जो शेप है वो कैसी है, मतलब ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ये ऐसा बना होता है, कैसा बन रहा है, ठीक ही बन रहा है। आई थिंक सो, ये मुझे डायग्राम से डर लगता है कि मैं कैसे बना पाऊँगी, पर फिर भी मैं आपने 100 यूज़, कुछ भी चीज़ इस दुनिया में टफ नहीं वाली है। ठीक है, अब देखो अच्छा बन गया। ठीक है, अब ये हमारी है कार्टिलेज, मतलब हमने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो कार्टिलेज का हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर को हम इंग्लिश में पैरी बोलते हैं, PERI। ठीक है, पेरी, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम, मतलब जो हमारी कार्टिलेज है उसके लिए हम, जैसे हमने वर्ड यूज किया कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है, कॉन्ड्रिन सल्फेट, तो कॉन्ड्रिन वर्ड जो है हमारा यूज करते हैं, कॉन्ड्रिथिन या कॉन्ड्रिन, जैसे हम बोलते हैं नहीं, कॉन्ड्रिथिस जो हमारी वो होती है फिशेस के लिए वर्ड्स करते हैं, कॉन्ड्रिथिस, ऑस्टिथिस, एनिमल किंगडम में याद करो, तो वहाँ पर क्यों कॉन्ड्रिथिन बोलते हैं, क्यों वहाँ पर कार्टिलेज की होती है, ऑस्टिथिस वाला बोन, ऑस्टिथ है ना, तो कॉन्ड्रिथिन प्रोटीन है। ठीक है, तो पेरिकॉन्ड्रियम मतलब यहाँ पर जो ऊपर की उनकी, मतलब हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमको जो होते हैं, जैसे ये स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जैसे गाइनोशियम वर्ड यूज़ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, उनकी जो डॉक्टर होती है बोलते हैं गाइनोलॉजिस्ट, वो वर्ड यूज़ करते हैं ना, वैसे ही कॉन्ड्रियम वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पेरिकॉन्ड्रियम ये हो गया। तो ये जो लेयर है यहाँ पर हैज़ सम ब्लड सप्लाई, मतलब देखो अब यहाँ पर जो कहना बड़ी अलग सी बात हुई कि इसके अंदर जो हमारी कार्टिलेज है नोज के अंदर, तो यहाँ पर जो यहाँ वैसे मूव कर पा रहे हैं, तो उसको ब्लड की सप्लाई देना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसके बाद तो अपने ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है, यहाँ पर इसका अपना मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है, तो इसको क्या ही ज़रूरत है मतलब ब्लड सप्लाई की, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कुछ प्रोसेस बनाने हैं या कुछ और है ना, तो बट यहाँ पर इसको, क्योंकि यहाँ पर कुछ बनाना है तो यहाँ पर इसकी ब्लड सप्लाई आ गई, कुछ बनाना है, कुछ खाना चाहिए, कोई ऑक्सीजन चाहिए, किसको मिल रही है, सॉरी, तो किसको मिल रही है, हमारी ऊपर वाली लेयर को मिल रही है, क्यों, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ सेल्स को बनाना है, तो इसके ऊपर तक ही मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया आपको। तो यहाँ पर कौन से सेल बनेंगे हमारे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, तो हमारी ऊपर की लेयर कौन से सेल बना रही है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जब मैं ऊपर थोड़ा सा लिखती हूँ प्लीज, क्योंकि वहाँ पर गीला तो सूख गया। तो ये हमारी यंग एज में आते हैं,
मतलब जब शुरुआत होती है, एक बच्चा जब हो रहा होता है बॉर्न, तो वहाँ पर उसकी सबसे पहले ये वाली सेल्स बहुत ढेर मात्रा में बढ़ती है। तब वो एक बच्चे का फ्यूचर डिसाइड हो रहा होता है तब कि उसने क्या क्या इन फ्यूचर करना है, वो सभी डिसाइड हो जाता है उसके नॉर्मल में, खाने पीने का सिस्टम, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, है ना। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट हमारा यंग एज में जाकर बनता है, यंग एज में बनता है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करता है, ये सारा अंदर का ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये कह लो कि हमारा ये ऐसा सेल है जो सबको बनाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा मजदूर है जो सारी ईंटों को रखेगा, सीमेंट लगाएगा और पूरा घर बनाएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, मैट्रिक्स, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस में मैट्रिक्स बोल रहे हैं, एक्सेट्रा इसने ही बनाने हैं, जैसे वाइट फाइबर्स बोल सकते हैं आप, मैं वाइट कॉमन वाइट जानते हैं, है ना। तो ये जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट वगैरह, इसने सभी को बनाना है, अंदर का मटेरियल जो बनाना है वो कौन बनाता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। अब जब फर्स्ट स्टेप होगा तो ये लेयर बनी है, अभी तक मैंने यही बात की और मैंने मटेरियल की बात की, ये जो बोलेंगे इसकी बाद में बात करती हूँ, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स वगैरह ये सब बनाएगा और यंग एज में बनाएगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वो जो चीज़ें हैं आई हैं, तो ये क्या है, तो सबसे पहले ये हमारी खाली जगह है, मैंने अलग से वैसे ही इसको गोले बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया कि आपको अलग अलग लगे, ठीक है। वरना ऐसे गोले थोड़ी बने होते हैं हमारी बॉडी में, बस ये सेपरेट हुए होते हैं सेल्स ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये लैक्यूनी स्पेस मतलब ये खाली जगह पर यहाँ पर पड़े होते हैं अलग अलग अपना, तो यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं और इन सेल को हम क्या बोलते हैं, मैं यही लिख देती हूँ, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन, जो फॉर्म करता है मैट्रिक्स, साइट मतलब काम इसका हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कॉन्ड्रोसाइट, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्ड्रोसाइट में। जब हमारी उम्र होने लग जाती है, जब हम मैच्योर होने लग जाते हैं, जब हम एक एज में आ जाते हैं, जब हमारे जैसे कहते हैं ना अभी गोल्ड कहाँ चलेंगे, टांगे वगैरह कहाँ चलती है, जब बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना। तो एट द मैच्योर की एज में बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, मैच्योर होने लग जाते हैं, और यहाँ पर ये सेल की एबिलिटी है डिवाइड करने की, यहाँ पर एबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए अब वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी उतनी ज़्यादा कार्टिलेज हमारी। अब देखो एक छोटे बच्चे का यहाँ पर अगर आप हिट करोगे, यहाँ पर अगर चोट लगेगी तो उसे कम, उसके ज़्यादा चांस हो गए बचने के और कम चोट लगेगी, है ना। तो ऐसे बूढ़े बुजुर्ग के मारोगे तो फिर वो तो ऐसे ही है ना घायल हो जाएगा। तो है ना कॉन्ड्रोसाइट, अभी एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, कॉन्ड्रोसाइट को कौन सी होगी, मैच्योरिटी वाले, ये यहाँ पर आप लिख सकते हो, बस यही इसका पॉइंट है, लेस फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है बहुत कम बनता है, और ये जो सेल है कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पर कन्वर्ट होकर ऐसे पड़े रहते हैं अलग अलग खाली का जगह पर। मतलब अगर मैं ये वाला गोला भी मत बनाऊँ तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि हाँ ये इसकी स्पेस बन रही है, ये चीज़ बन रही है, मतलब ये चीज़ ने इसको फॉर्मेशन किया है, ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर होगी पेरिकॉन्ट्रियम की, ठीक है। और बाकी जगह पर कोई ब्लड की सप्लाई नहीं, और ये ऐसे ही पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे इस टिप में प्रेजेंट है, मतलब बचपन से लेकर मैच्योर होने तक जो भी होता है ये सब चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। जा रहे हैं कार्टिलेज, मतलब जिससे हम बोलते हैं हाइलेन। दो मैंने कार्टिलेज कल पढ़ा दी थी आपको, है ना, तो वो भी येलो फाइब्रस वाली है, वाइट फाइब्रस वाली, ठीक है। उसकी मैंने आती ही एग्जाम्पल भी दिखाई, ठीक है, वही थी, ठीक है। और वाइट फाइबर्स थे, वो येलो फाइबर्स थे, वही फाइबर्स जब कार्टिलेज में होते हैं वो उनकी कार्टिलेज हो जाती है, तो मैंने कहा अलग क्यों करवाना, साथ में करवा देती है ना। हाइलेन कार्टिलेज क्या होती है, ब्लूइश लाइक अपीयरेंस, मतलब इनमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है, लेस मैट्रिक्स एंड कार्टिलेज, मतलब कम मैट्रिक्स एंड कार्टिलेज होता है, और इसकी मतलब ऐसे ना कह लो कि इनका ब्लूइश सी अपीयरेंस है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, है ना, तो इनकी ब्लूइश सी अपीयरेंस आ रही है, लेस मैट्रिक्स और कार्टिलेज है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर होती है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, आर्टिकुलेटिंग पॉइंट पर, मतलब आर्टिकुलेट जॉइंट, सॉरी बताती हूँ मैं, ठीक है। तो और ट्रैकिया जो सी शेप होता है,
और इसके बाद लेरिंक्स। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं हल्के हल्के सपोर्ट चाहिए जहाँ पर हमारे वहाँ पर। अब देखो ये हड्डी का स्ट्रक्चर है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर के टॉप है इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर ऊपर कौन सी क्लियर कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज। इसे आर्टिकुलेट पूरे को जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, हड्डियों के जॉइंट ही होते हैं ना। तो और जो हमारी ट्रैकिया होती है सी शेप, मतलब ऐसी ट्रैकिया होती है ना, वहाँ पर भी होती है। यहाँ पर इतनी स्पोर्ट नहीं चाहिए हमें, है ना, थोड़ी तो स्पोर्ट चाहिए, लेस मैट्रिक्स होंगे कुछ काम चल जाएगा, है ना। तो लिरिंग्स वगैरह जो गले का वहाँ पर भी कुछ कार्टिलेज होता है, मतलब इतनी स्पोर्ट वाला काम नहीं है। बट वाइट फाइबर सबसे ज़्यादा सपोर्ट देता है, येलो थोड़ा कम देता है क्योंकि इलास्टिक सब कुछ होता है। हाईलाइन जैसे थोड़ी थोड़ी सी जैसे एक तिनके को सहारा, मतलब वही चीज़ आ रही है ना, सही बोला ना। तो अब हम करते हैं बोन, करने जा रहे हैं बोन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हड्डी। तो पता है जो डॉग होता है हड्डी ज़्यादा क्यों पसंद होती है, उसमें जो प्रोटीन होता है ना ऑसिन, उसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो उसके लिए कैसे तो करता है कि लॉलीपॉप की तरह प्रोटीन होती है, वो उस प्रोटीन को बहुत अट्रैक्ट करता है ना। तभी वो इंसान को जब वो मतलब करता है कि उसमें मतलब हड्डी देखता है पहले, मतलब अगर किसी को काटता है वो हड्डी के लिए मतलब ज़्यादा इन्फ्लेट करता है, मतलब अट्रैक्ट होता है, मतलब ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था, है ना। ओके, तो हम टॉपिक को वापस आ जाते हैं। हम करेंगे बोन, जो एक अलग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी को जोड़ के रखता है, ठीक है। अब देखो कहीं पर हमारी जैसे बिल्कुल हड्डी नहीं होती, जैसे जब बाण जीभ है ना, जीबा, इससे हिंदी में जीबा बोलते हैं, जो से हमारी टंग है ना, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, पर जब हम बोलते हैं तो कईयों की हड्डी टूट जाती है, मतलब हम अगर कड़वा बोलेंगे तो मतलब ऐसा मैंने सुना था, ठीक है। तो हमारी ऐसे कहीं पर बोन्स होती नहीं है, जो यहाँ पर क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बनाना है किसी के साथ। अब यहाँ पे हड्डी, यहाँ पे हड्डी कनेक्टेड है, पूरी आर्म्स, पूरा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का, पूरा ढांचा जो देखा है ना वो हमारा कौन बॉनी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, तो वही बस हमारा बोन सभी को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हम बोन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज, मतलब मैं साइड में बना लूँ एक, अच्छा लगेगा, थोड़ी सी सुंदर से बना लेते हैं, फिर भी ओके। इट इज rigid, strong, non-pliable, resist compression, and hard in nature. ब्रैकेट में लिखना है नॉट फ्लेक्सिबल। अब देखो हड्डी को क्या हम मूव करवा सकते हैं ऐसे रबड़ की तरह, ऐसे नहीं कर सकते ना मूव, क्यों? क्योंकि ये बहुत रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, प्लायबल, मतलब इसे मूव नहीं किया जा सकता। अगर मूव करने की कोशिश करोगे तो ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा, मतलब ये ऐसे नहीं कि मैं इसे आराम से कर सकती हूँ, ये कहेगा नहीं मूव करना, नहीं करो, ऐसे करेगा, ठीक है। हार्ड होगा नेचर में, नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इस हड्डी में क्या क्या होते हैं, वही जो हमने पहले पढ़ा, सेल्स प्लस फाइबर्स, जो मतलब यहाँ मैट्रिक्स लिख लो, ठीक है। अब मैट्रिक्स में मतलब ग्राउंड सब्सटेंस है जो मैंने पहले आपको उसमें लिखाया, वहाँ पर क्या कह सकते हैं। देखो ग्राउंड सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा मटेरियल प्रेजेंट होगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये चीज़, है ना। यहाँ पर फाइबर्स तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, है ना, वाइट फाइबर हो सकते हैं, है ना, बाकी भी फाइबर्स हो सकते हैं, पर जो मटेरियल होगा जो यहाँ पर भरा होगा, ऐसे इसको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर अलग मटेरियल ऐसे भरा होगा, ठीक है, तो वो किसका होगा। अब देखो अगर ऑर्गेनिक में बात करें तो यहाँ पर कौन सा प्रोटीन होगा, ऑयसिन प्रोटीन, मतलब 35% ऑर्गेनिक है, सबसे ज़्यादा क्या है इनऑर्गेनिक, ठीक है, 65%, मतलब हमारे जो और हमारा जो ऑर्गेनिक है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब सपोज ये सेल के बाहर, मतलब अगर ये हड्डी है तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक होगा, प्रोटीन होगा, पूरा सेल के बाहर होगा, ठीक है। तो ये एक सेल की तरह फॉर्म हुआ है, मतलब देखो ना
यहाँ पर सेल्स होते हैं, मतलब बाहर भी मटेरियल हो गया होगा तो ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पर ये सेल्स है अंदर, हम कहते हैं ना कि बोन में सेल्स फॉर्मेशन होती है, जैसे फ्यूमर में आरबीसी फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस सेल के बाहर की तरफ कौन सा प्रोटीन होता है, ऑर्गेनिक। इनके अंदर इनको सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में चाहिए वो इनमें है। सबसे ज़्यादा हम कहते हैं हड्डियों में क्या, दूध पिया करो हड्डियाँ बढ़ेंगी, स्ट्रांग होगे, तो क्या बढ़ेगा अंदर, कैल्शियम। तो क्या होगा सबसे ज़्यादा, कैल्शियम फॉस्फेट। और 10% कैल्शियम कार्बोनेट और 10% मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है, ये कुछ ऐसा इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो सेल के अंदर है। ये ऑयस्टिन प्रोटीन है जो ऑर्गेनिक है और बार बार है। ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिक चीज़ों से बनता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों से बनता है। इनऑर्गेनिक जिनमें इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज हो जाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों से बनी हुई है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पर ज़्यादा हम ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक थोड़े से कम है। ठीक है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हम, कैसे कैसे लैब में चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो जाती है। पर जैसे हमारी अर्थ में हमें सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, ठीक है। तभी तो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जैसे हम देखते हैं मेडिसिन देखते हैं ना, कि मेडिसिन में ये फलाना बेस है, मतलब ये एसिड है, या मतलब ये चीज़ है इसमें, जैसे किस कोई एसिड है ना, तो ये चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो वहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, हाँ सॉल्ट्स वर्ड बोलता, सॉल्ट होते हैं, तो वो क्यों एक्ट कर पाते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें इनऑर्गेनिक होती हैं। ठीक है, और मतलब हर एक की टाइप होती है कि कुछ प्रॉब्लम ऑर्गेनिक से ठीक हो जाती है, जैसे होम्योपैथी वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक की जरूरत होती है। सो बीमारी के हिसाब से हम एक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर बढ़िया है हमारे, दोनों होम्योपैथी हेल्थ की ये चीज़ इससे प्रूफ होती है, सच्ची में बता रही हूँ। ठीक है, और हमने क्या कर रहे थे, हाँ ऑर्गेनिक प्रोटीन, ऑर्गेनिक में ऑयस्टिन प्रोटीन होता है और इनऑर्गेनिक में ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ की, फिर हमारे अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑयस्टियम। तो लगता है मुझे रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर कौन सा होगा, वही सेम चीज़ें डिट्टो, मतलब बस वही थोड़ी सी कॉर्डिनेट की जगह ऑस्टियम आ गया, स्टोरी सेम, बस नाम चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, पेरी ऑस्टियम। यहाँ पर ब्लड सप्लाई है, बिल्कुल है, पर कम है काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होनी है, तो मैं रब कर ही देती हूँ एक बार। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, मैं पहले आपको ये बता रही थी कि हमारे मैट्रिक्स वगैरह होता है, जो मैंने आपको बता दिया मटीरियल, और हमारे होती है सेल्स। ठीक है, हम पहले सेल्स की चर्चा करते फिर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सेल्स कौन कौन से होते हैं, ऑइस्टोब्लास्ट और ऑइस्टोसिस्ट, ऑइस्टोक्लास्ट। क्लास्ट मतलब तोड़ना, ब्लास्ट फॉर्मेशन, सिस्ट का मतलब इतना रोल नहीं होता, सिस्ट मतलब एक ऐसा फॉर्म हो गया बस। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, ड्राइंग को क्या हो गया, चलो ऐसे ही हड्डी भी सारी में बना देते हैं, इतने पे आपको ना ऐसे ज़्यादा चौक से लिख नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी कौन सी है, पेरी ऑयस्टियम। ऑयस्टियम वर्ड यूज़ किया हमने अपनी हड्डियों के लिए। ठीक है, वहीं पर क्या होगा, ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमें सेल्स की फॉर्मेशन करनी है, फॉर्मेशन मतलब ब्लास्ट। तो यहाँ पर कौन से सेल बनेंगे, सबसे पहले ऑइस्टोब्लास्ट, जो क्या क्या फॉर्म करेंगे, लिखो, फॉर्म मैट्रिक्स, कोलेजन, कोलेजन में फाइबर्स होते हैं, ठीक है याद रखना, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, मतलब वही की कॉम्प्लेक्स चीज़ें, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म करेंगे। वैसे ये तो हम बायोमॉलिक्यूल वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब चीज़ें जो है फॉर्मेशन होगी, जो ग्राउंड सब्सटेंस है कह लो कि हमारा, वो यहाँ पर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल लेंगे काफ़ी एक्टिव होंगे। ये कब बनेंगे, हमारी जब हमारी हड्डियों को बनाना होगा। जैसे हम कहते हैं ना, एक बार बचपन में एज बढ़ती है, उस बार नहीं बढ़ती, क्योंकि वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल ज़्यादा होते हैं उस टाइम। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब मैच्योर हो जाते हैं, अरे बूढ़े हो जाते हैं ना, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं,
ऑस्टियोसाइट में, ठीक है। अब हड्डी को तोड़ दे तो फिर टफ है ना, पहले तो ऐसे जमा होते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी लैकुने के स्पेस के अंदर क्या हो जाते हैं, ऑस्टियोसाइट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये कम फॉर्मेशन करते हैं। अगर सपोज क्या हुआ कि किसी बुजुर्ग को और चोट भी लग जाती है हड्डी वगैरह पे, वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाती। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर वहाँ पर उनको ना मतलब बाहर से कोई बना बनाया मटीरियल देते हैं, दवाई या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, नहीं तो उनका टफ हो जाता है ना। तो लेस मैट्रिक्स, तो ये कहते हैं ना कि ये उम्र है आप कुछ करने की, मतलब कभी कभी उम्र पे डिपेंड करता है, क्योंकि बॉडी का बॉडी में अंदर ऐसे, बट अगर फिट हो तो अच्छा, फिर मर्जी करो, है ना। तो लेस मैट्रिक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ थी ऑस्टियोक्लास्ट में तोड़ना। तो यहाँ पर जो सेल के बाहर कुछ ऐसे सेल होते हैं, ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब अब ऐसा कोई स्टेज आ गया, देखो कि हमारी बॉडी में किसी कैल्शियम की ज़रूरत है ना, खाने डाइजेशन में, किसी भी प्रोसेस में कैल्शियम चाहिए, काफ़ी प्रोसेस में कैल्शियम चाहिए जहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ गई है, तो वैसे हमारी बॉडी में खाने में तो नहीं आ रहा इतना, तो क्या करती है, हमारी हड्डियों को से कहते हैं ना, एक वो लग जाती है, हड्डियाँ चुरने से लग जाती हैं, मतलब कि एक एज पर आकर ना हड्डियाँ से भुरने से लग जाती है, मतलब उनका मटीरियल होता है वो निकलने लग जाता है, क्योंकि हमारे खाने में भी इतना कैल्शियम नहीं रह पाता, कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी हो जाती है कईयों को, तो है ना। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कैल्शियम, ठीक है, फ्रॉम मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है वहाँ पर सभी फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसे चुरा लेगा अपनी तरफ कैल्शियम, और अपनी यहाँ पर से सप्लाई कहाँ पर कर देगा, अपनी दूसरी बॉडी ऑर्गन जहाँ पर भी कैल्शियम की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसे ब्रेक डाउन सेल भी बोलते हैं, मतलब वही सिचुएशन सारी है, बस सबको वही नाम चेंज हुआ है, ठीक है। अब हम बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, करना है बोन का स्ट्रक्चर। मैं तो यहाँ पर बड़ा से बनाऊंगी, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी इजी रहेगी। मुझे डायग्राम बनानी चलो कोशिश करती है, ये हमारी रेटिंग है, सुंदर लगता है मुझे, कभी कभी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी चॉक से अगर लिखो तो फिर अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है सुगंध सा डल गया, पर फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। मेरी राइटिंग पे बहुत ख़राब है, यहाँ पर मैं अच्छा कर रही हूँ, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आपको मेन याद करना है चीज़ें, ठीक है। अब हड्डी का स्ट्रक्चर नाम रख दिए है साइंटिस्ट ने, तो वो हम याद ही करेंगे, खुद थोड़ी बनाने लगेंगे। तो लास्ट सबसे पहले जो कॉर्नर्स हैं, इसे क्या बोलेंगे, एपिफाइजिस, ठीक है। यहाँ पर एपिफाइजिस, ओके। तो एपी के बाद मेटा, बीच में, एपी मतलब बाहर की तरफ, फाइजिस मेटाफाइजिस, यहाँ पर मेटाफाइजिस, ठीक है। और हमारा बीच में डायाफाइजिस, दोनों के बीच में है ना, दो चीज़ों के बीच में तो डाया वर्ड है, उसके डाया वर्ड दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे स्पॉन्जी बोन, ठीक है। यहाँ पर हम इसे बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन, अंदर वाला पार्ट थोड़ा सा सख्त होता है, ये सख्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब यो, अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे बोन के पीसेस टाइप बने हुए, दरारे टाइप दिखेंगे आपको, ठीक है। बोन में अगर आप देखोगे, कहाँ पर देख रहे हैं हमें, माइक्रोस्कोप में, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेबेकुला, ठीक है। और मैंने कहा था ना, फ्यूमर हमारी हड्डी में रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर लिख देना आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया, उसके बाद इसके अंदर जो होती है एक कैनाल होती है ऐसे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हैवर्जियन कैनाल। ये एक ऐसा छोटी सी मतलब क्या ना पाइप सी है हमारे हड्डी में, जहाँ पर क्या होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, ओके, नर्व्स
एक्सेट्रा। ठीक है, और हमारी हाइट की जो है कौन बढ़ाता है? अब कहते हैं ना कि जब आप एक एज पे आ जाते हो आपकी एपिफाइजल प्लेट है ना वहाँ पर क्लोज हो जाती है। यहाँ पर ऐसे प्लेट्स ही हो जाती है, प्लेट्स होती है एपिफाइजल के नीचे, एपिफाइजल प्लेट बोलते हैं जिसे। तो ये कब क्लोज होती है? क्लोज एट एज ऑफ 20 तक, मतलब आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। कहते हैं ना कि कई जब जिम जाते हैं उनकी हाइट रुक जाती है क्योंकि वो अपनी वहाँ पर ज़्यादा पर ना जैसे कि पैरों का या अपनी इनर बॉडी मतलब लोअर बॉडी का ज़्यादा यूज़ हो जाता है जिम में, जिसकी वजह से प्लेट्स वैसे ही क्लोज हो जाती है। ठीक है, और उनकी कुछ डाइट वगैरह भी ऐसी हो जाती है, तो इसलिए क्लोज एट एज ऑफ 20। लटकने से क्यों बढ़ती है हाइट ना, लटका करो तो क्योंकि वहाँ पर हमारी एपिफाइजल प्लेट है जो यहाँ पर इनकी लेंथ ऐसे बढ़ेगी फिर, है ना। तो मेटाफाइसिस ये यहाँ पर लेंथ बढ़ेगी हमारी, और लेंथ ऑफ बोन, अगर बोन की बात करें हड्डी को यहाँ से इधर से बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा? फिर मेटाफाइसिस। और अगर आपको पूरी अपनी जैसे हाइट बढ़ानी है तो यहाँ पर अगर हड्डी बढ़ेगी तो लंबी लगोगे। कहते हैं ना लंबे बंदे कितनी पतली पतली लाती होती है, तो वहाँ पर हड्डी भी उनकी ऐसी होती है, ये सीरियस है। ठीक है, तो वहाँ पर डाइट ऐसी होती है, कहीं कहीं शुरू से ही ऐसे पतले से होती है, कहीं शुरू से हमारे जैसे होते हैं। ठीक है, तो फिर डिपेंड करता है हर चीज़ पे। ठीक है, बाकी बॉडी तो फिर आपको पता ही है नष्ट हो जानी है, एंड में तो जानी है अपनी, ऐसे जाना है ना। तो ये हमारी रहेगी बोन जो कंप्लीट है, बिल्कुल इतनी सिंपल चीज़ें मैं करवा रही हूँ, मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि आपको आता होगा, मतलब समझ आ रहा होगा। तो अब हम कल मस्कुलर और मस्कुलर और नर्वस खत्म कर देंगे, थोड़ा ही मज़े से करेंगे वो। ठीक है, क्योंकि डिटेल में हम जाएंगे नहीं, डिटेल चैप्टर पढ़े हैं तो। और उसके बाद हम अपना कॉकरोच शुरू कर देंगे। कॉकरोच बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा। तो उसके बाद हमारे नेक्स्ट चैप्टर होंगे और वन शॉट भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। वीडियोस देखते जाना, रेगुलर फॉलो करते जाना।